वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है, चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। हमें आगे कंटिन्यू करना है और ये जो लास्ट लेक्चर है हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का, बिकॉज यहाँ पर अभी तक मैंने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियोज के लिंक प्रोवाइड भी कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर के स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज आप वॉच कर सकते हैं और बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। अभी तक जो भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आगे देना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो लास्ट तक देखिए किसी भी वीडियोज को, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि प्रैक्टिस से जितना आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिशियन बनेंगे। और जो भी बच्चे मिस्टेक करते हैं मैथमेटिक्स में वो बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, बिकॉज क्योंकि जब तक आप गणित में मिस्टेक नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि मैथ्स आप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक करना बहुत ही पॉसिबल होता है और यहाँ पर आपको मिस्टेक होगी। आपको क्या करना है, बस डटे रहना है, लगे रहना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे 41 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दी होती है और राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल हमें लाना होता है। तो इसको पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, जब हमें कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, tan और cot के टर्म में दिया हुआ है और इधर हमें sec और cosec के टर्म में लाना है, तो सबसे पहले आप इन्हें क्या करिए, sin और cos के टर्म में इसको आपको सभी को चेंज कर लेना है। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम आपका आता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये ऊपर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये सर्वसमीका है। ये मैंने पहले ही लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। साइन थीटा और इनटू आपका होगा कॉस थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो 1 अपान कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, इनटू अलग अलग लिख देते हैं 1 अपान साइन थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा, जो कि हमें आरएचएस में यही लाना था। आप यहाँ पर सॉल्व करके आपको यही लाना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये आपका आरएचएस आपका आ चुका है और ये क्वेश्चन भी जो है आपका प्रूफ भी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो चुका है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दिया हुआ है और आरएचएस में हमें प्रूव करके सिर्फ 0 लाना है। ये आरएचएस का पार्ट है आपका। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये आपका tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये मैंने सर्वसमीका बताया था। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। माइनस यहाँ पर लगाइए, 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। माइनस इसी तरह से ये आपके किसके इक्वल होता है, 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर
थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पर एंगल आपका ए दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ए ही लिखना है। ये ऑलरेडी से आपका ए दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए यहाँ पर नोट डाउन करना है। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपकी वैल्यू है, आप इसको tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप tan स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए और इनटू आपका लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/sec स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए। अब ये मैंने आपका tan में दिया हुआ है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, इनटू यहाँ पर cot दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपान sin स्क्वायर ए, और माइनस इसमें आप कॉमन लेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ से वैल्यू आपकी क्या क्या कट रही है, यहाँ पर आपका ये cos स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और 1 माइनस यहाँ पर आप देखिए सर्वसमीका हमारी क्या होती है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 1 में -1 करते हैं 0 आता है। आपको RHS में यही प्रूव करना था, 0 लाना था, और ये आपका आंसर भी आ चुका है। RHS आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, हेंस प्रूव्ड आपका हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है tan a प्लस sin a इज इक्वल टू m तथा tan a माइनस sin a इज इक्वल टू n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn। अब देखिए, दो चीजें यहाँ पर दी है, m की वैल्यू दी है और ये n की वैल्यू पूरी दी हुई है। यहाँ पर आप लिख सकते हो m इक्वल टू आपका क्या क्या दिया हुआ है, tan a प्लस sin a, और आपका n दिया हुआ है tan a माइनस sin a। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करके लाना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा LHS, पहले आप यहाँ पर नोट डाउन करिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपका RHS में क्या दिया हुआ है, इसको भी आपको नोट करना है। RHS में आपको लाना है 16m इंटू n। अब दोनों को प्रूव करके दोनों की वैल्यू आना चाहिए सेम। LHS पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें दोनों चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि LHS आपको अलग सॉल्व करना है और RHS अलग सॉल्व करना है, क्योंकि m और n के टर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, m की वैल्यू जो लिखी हुई है आप इसको साइन के टर्म में आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो m की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, कितना दे हो जाएगा यहाँ पर tan a प्लस sin a का होल स्क्वायर, m का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा tan a माइनस sin a का होल स्क्वायर, और उसके बाद में आपका ये दिया हुआ है पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 tan a इंटू साइन ए, माइनस यहाँ पर लगाइए और ये सब साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट आप लगा सकते हो या डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हो tan स्क्वायर ए, माइनस मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है, और tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और माइनस का होगा यहाँ पर 2 tan a इंटू साइन ए,
और इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब देखिए क्या वैल्यू आता है। इसको ब्रैकेट आप क्या करिए यहाँ पर ओपन कर सकते हो, तो ये आएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए इंटू साइन ए। ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा tan स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए। साइन यहाँ अंदर ब्रैकेट के चेंज हो जाते हैं, तो 2 tan ए इंटू साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर ए माइनस प्लस है तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ भी साइन स्क्वायर ए है, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी कट हो गई हैं। और बचा क्या वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। और यहाँ पर भी आप देखिए माइनस का यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसकी वजह में, यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा प्लस का यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी प्लस का 2 tan, क्योंकि इसका अंदर का साइन चेंज हो जाता है तो प्लस का होगा। तो ये बचा हुआ पार्ट आपको यहाँ पर लिख देना है, तो ये हो जाएगा 4 tan ए साइन ए का होल स्क्वायर। और अगेन इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है देखिए, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, तो ये आपका 16 हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपका ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए है तो ये आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, और अपान में आप लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए इंटू, यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपान, इसको आप ये अपान में आपका नहीं होगा सॉरी, ये इतना आ जाएगा। अब क्या वैल्यू आता है देखिए 16 आ गया, और ये आपका आया साइन की पावर 4a अपान कॉस की पावर 2a कॉस स्क्वायर ए। ये आपका क्या आ गया LHS आ गया। अब LHS तो आपका इतना आ गया, या डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते थे कि 16 tan स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको। ये भी आपका LHS ही है, आप यहीं तक सॉल्व करके इसको आप छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद में आपको क्या सॉल्व करना है, RHS को सॉल्व करना है। अब RHS में आपका क्या दिया हुआ है उसको देखिए, 16 mn दिया हुआ है, m की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है यहाँ पर नोट करिए, RHS सॉल्व करिए 16 mn, तो ये आप नोट करिए 16, और m की वैल्यू क्या दी हुई है tan ए प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा tan ए माइनस साइन ए, तो ये क्या वैल्यू आएगी 16 tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये आपका क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका tan ए प्लस साइन ए और n इक्वल टू tan ए माइनस साइन ए दिया हुआ है। यहाँ सॉल्व करने के बाद आया है आपका इतना वैल्यू आया है, और ये सॉल्व करने के बाद में आपका यहाँ पर इतना वैल्यू आया है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको और अगेन सॉल्व करते हैं तो ये क्या वैल्यू आएगा 16, इसको आप चेंज करिए साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए में, माइनस यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपकी साइन स्क्वायर ए, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए, और ये आपका पहले से साइन स्क्वायर ए है, और यहाँ आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अपान में आपका आएगा कॉस स्क्वायर ए। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आता है, ये आपका 16 रहेगा। इसमें से आप क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं,
तो ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ये आएगा 16 साइन स्क्वायर ए और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए आपको आरएचएस में क्या लाना था, यही लाना था साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ भी आपका क्या आ रहा है साइन की पावर 4 कॉस स्क्वायर ए 16, यानी कि 16 साइन की पावर 4 ए इंटू कॉस अपान कॉस स्क्वायर ए, ये आपका आरएचएस में आ रहा है आरएचएस में। तो यहाँ तक आप सॉल्व करके छोड़ सकते हो। और मैंने अभी बताया था tan के टर्म में, तो ये कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर ए, इतना जो टर्म आपका दिया हुआ है ये साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये साइन स्क्वायर ए भी बचा रहेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलएचएस को, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं आरएचएस को। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। एलएचएस की भी वैल्यू आपकी वही आ रही है और आरएचएस की भी वैल्यू वही आ रही है। दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 14 में कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सिक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। तो सिद्ध करना है एल स्क्वायर एम स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब दोनों को पहले नोट करिए, एल की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पर दिया हुआ है आपका साइन थीटा। अब इसको और लिखेंगे तो क्या आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये आपका आया एल। और यम आपका क्या दिया हुआ है, देखिए यम इक्वल टू दिया हुआ है सिक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा आपका दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। ये आपकी एल की वैल्यू निकल के आई है और एम की वैल्यू आपकी ये निकल के आई है। अब दोनों को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको रख देना है एलएचएस में। तो ये आपका वैल्यू आपका दिया हुआ है एलएचएस एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। और आरएचएस में आपको कितना लाना है दोस्तों 1 लाना है, ये आपका आरएचएस में 1 लाना है और एलएचएस में आपको इतना दिया हुआ है। तो एल की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, एल की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है एलएचएस में सॉल्व करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि एल स्क्वायर है और एम स्क्वायर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर कर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। इसका भी आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। फिर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर एल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ भी करना है प्लस एम स्क्वायर दिया है तो यहाँ भी आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ को आपको होल स्क्वायर करना है प्लस इसमें 3 दिया हुआ है। आप देखिए हमें इसको सॉल्व करना है और लास्ट में आपको 1 लेके आना है। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगी और नीचे आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर ही आएगा इनटू यहाँ भी आपका आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
कॉस की पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3। आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं और यहाँ पर से क्या क्या कैंसिल होता है इसको पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू आपकी देखिए स्क्वायर यहाँ नीचे दिया हुआ है और यहाँ साइन की पावर 4 दिया हुआ है। इसी तरह से आपकी वैल्यू क्या बचेगी, ऊपर यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर में आपका पावर 4 है और नीचे आपका दिया हुआ है कितना, स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है, और इनटू आपका इसी तरह से साइन वाले में बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ पर बच जाएगा और ब्रैकेट आप स्टार्ट करिए और यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम आएगा। और यहाँ आपको लिख देना है कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर कितना आ जाएगा 6 थीटा, और आएगा आपका प्लस का, ये आपका क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका इतना वैल्यू आएगा। और अगेन सॉल्व करते हैं तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इंटू में दिया हुआ है, यहाँ भी इंटू में दिया हुआ है, और ये आपका अपान में इतना, तो ये आपका पोर्शन इतना बचा। इसको आप लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वाले केवल टर्म में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना है। इसको कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि कॉस की पावर 3 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लगाना है, ये क्यूब लगाएंगे तभी 3 2 6 होता है। पावर में क्या होता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये आपका हो गया, और प्लस यहाँ पर लिख देंगे जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब आपको लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, हमें इसका लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ये आपका इधर आ जाएगा और यहाँ भी आपका प्लस ही रहेगा, और ए प्लस बी ये आपका वैल्यू आएगा, इसमें आपको इसको रख देना है। तो ये आपकी वैल्यू दी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको हमें क्या लिखना है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, और माइनस का यहाँ पर लिखना है 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ए प्लस बी लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका ऑलरेडी से प्लस में दिया हुआ है, इसको आप यहाँ पर प्लस में लिख दीजिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने डायरेक्टली आपको फार्मूले में लिख दिया है क्योंकि फार्मूला हमारा यही होता है, ये आपका एल्जेब्रिक फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसी में आपको मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 का, तो ये 1 का क्यूब आप लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी टर्म आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं इंटू में, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में वैल्यू इधर प्लस है और ये इधर माइनस दिया हुआ है, ये 1 का गुणा करेंगे तो इसमें 1 ही आएगा,
उतनी ही वैल्यू आएगी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना आया, 1 का क्यूब कितना होता है 1। अब हमें RHS में कितना लाना था, आपको मैंने बताया था यहाँ पर 1 लाना था। ये देखिए आपका क्वेश्चन में आपका गिवन है कि 1 आपको यहाँ पर लाना है सॉल्व करने के बाद में। तो 44 क्वेश्चन में भी आपका जो आंसर आया है ये आपका RHS में 1 ही आया है। तो यहाँ नोट डाउन कर सकते हो RHS। ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, यदि x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा तथा x sin थीटा इज इक्वल टू y दिया है, y cos थीटा दिया है, तो हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें क्या करना है x और y की वैल्यू पुट करना है। लेकिन x और y की वैल्यू यहाँ पर देखिए, पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू में आपका दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आप इस इक्वेशन को डाल दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपकी दी है x साइन थीटा इज इक्वल टू y कॉस थीटा। यहाँ से पहले आप क्या करिए, x इक्वल टू निकालिए वैल्यू, तो y cos थीटा अपान क्या निकल के आएगा sin थीटा। और यही जो x की वैल्यू आपकी आई है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, या आप इसको डाल दीजिए सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर लिखिए x वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर लिख दीजिए वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x की वैल्यू को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर पुट करिए, क्या दिया हुआ है x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो x की जगह पर लिखना है तो y कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है अपान साइन थीटा। ये आपकी x की वैल्यू रख दी है, और यहाँ ऑलरेडी से आपका दिया है साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या निकल के आता है, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो साइन यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो यहाँ से एक तो आपका साइन हट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी y साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस y यहाँ पर आएगा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दोनों में y कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर आपका कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, इसको नोट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो y कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों तरफ कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों साइन थीटा निकल के आई है। ये y की वैल्यू आपकी साइन थीटा आई है, तो y की वैल्यू को आपको क्या रखना है समीकरण सेकंड में रखना है। समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका समीकरण सेकंड दिया हुआ है x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा। इसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। y की जगह पर आपको यहाँ पर रखना है वैल्यू को, तो x sin थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू आपकी आई है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी साइन थीटा कैंसिल होगा और बचेगा आपका क्या है x इक्वल टू कॉस थीटा। ये वैल्यूज आपकी आई हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमें x की वैल्यू
यहाँ पर पुट करना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो ये इक्वेशन नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। LHS में आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आपकी दी हुई है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई की वैल्यू आपकी आई है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, ये सर्वसमीकरण 1 के इक्वल होता है, यानी कि RHS भी आपका यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो ये आपका आंसर है, हेंस प्रूव हो गया। और इसको इसी तरह से आपको करना है, दोनों में पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर सॉल्व करके निकालना है और इन्हीं वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देना है, आपका आंसर जो है प्रूव होके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने दो नोट किए हैं, बिकॉज 46 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन लगभग सेम है, सेम क्या एग्जैक्टली सेम है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें मिसप्रिंट भी है, यहाँ जो वैल्यू सिक दिया हुआ है यहाँ पर सिक नहीं होगा, साइन थीटा होगा यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को लिख दिया है, क्योंकि एक ही इसमें जो बुक है उसमें मिसप्रिंटेड है और यहाँ क्वेश्चन भी रॉन्ग है 46 में, और ये 50 क्वेश्चन और 46 क्वेश्चन सेम है और इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे दोनों आ जाएंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 1 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू m। तो हमें सॉल्व करके लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर लिखिए m की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर a cos थीटा दिया हुआ है प्लस b sin थीटा दिया हुआ है और इसके बाद में n इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इसको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वैल्यू दी है सिद्ध करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें प्रूव करके लाना है और ये आपका LHS में दिया हुआ है और ये हमारा RHS में दिया है, m और n की वैल्यू दी है, तो आपको ऑब्वियस ही बात है RHS को लेके चलना पड़ेगा। RHS को लेके चलेंगे और LHS में हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें लाना है, इसको आपको ध्यान रखना है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, m की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए क्या दी हुई है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर n स्क्वायर दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर है, इसको क्या करना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर में आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये क्या वैल्यू आएगी, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। और सिमिलरली इसमें भी आपको यही काम करना है, माइनस ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर आपको प्लस दिया हुआ है, सॉरी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है और ये आपको a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस से यहाँ पर हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यूज हैं आपकी प्लस माइनस में, ये आपकी दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगे। तो इनको आपको कट कर देना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। बचा हुआ पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर वाले को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका a स्क्वायर साइन थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस a स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसी तरह से हमें b स्क्वायर वाले पार्ट को लिखना है, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a यहाँ पर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको यहाँ पर लिख देना है b स्क्वायर। अब क्या वैल्यू आता है, a स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा आपका
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, बी स्क्वायर कॉमन लेना है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, दोनों में आपका यही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी, दोनों की वैल्यूज 1 हो जाएगी, तो ये आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि आपका जो LHS था वो क्या निकल के आ गया, यहाँ पर प्रूव होके आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी आपका प्रूव हो चुका है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पर पुट किया है और उनमें a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अलजेब्रिक इक्वेशन की जो सर्व समीकरणाएं होती है उनको मैंने अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 47। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू m। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यम की वैल्यू नोट करना है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा दिया हुआ है इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ये क्या वैल्यू आएगी आपकी, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ये आपका यम की वैल्यू आती है और यम के बाद में आपको एन की वैल्यू निकालना है इसी प्रकार से। तो ये दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसमें हमें प्रूव करके लाना है, ये वैल्यू आपकी दी है, इसको सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, m स्क्वायर एन दिया हुआ है, उसकी होल पावर में दिया हुआ है 2 अपान 3, फिर प्लस दिया हुआ है m एन स्क्वायर की होल पावर 2 अपान 3। अब यहाँ पर आपको RHS में कितना लाना है, 1 लाना है। ये आपका LHS दिया हुआ है, LHS को लेकर के चलना है और RHS में आपको कितना लाना है, 1 लाना है। तो LHS में आपको m और n की वैल्यू रखना होगा, यहाँ पर पुट करना है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू को पुट करिए। तो m की वैल्यू दी हुई है आपकी कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, यही दिया हुआ है और इसका हमारा m स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और इनटू में आपका दिया हुआ है n की वैल्यू है आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। इसमें स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू आपका स्क्वायर नहीं है। फिर इसके बाद में आप ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, 2 अपान 3 इसकी पावर दी हुई है प्लस। सिमिलरली आपको इसमें भी यही काम करना है, यहाँ आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा m की वैल्यू और n की वैल्यू आपकी दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर दिया हुआ है और होल पावर में आपको लिखना है 2 अपान 3 क्योंकि इसका जो होल पावर है 2 अपान 3 इसमें भी दिया हुआ है। अब इसे अगेन सॉल्व करना है। देखिए क्या निकल के आता है, यहाँ से आप देखते हैं तो ये वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट आप लगाइए और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर आप नोट करिए कॉस की पावर 4 थीटा और अपान में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा की होल पावर आपको लिख देना है 2 अपान 3 प्लस। यहाँ भी आपको यही काम करना है, ये वैल्यू आपकी दी हुई है कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर
साइन थीटा सॉरी इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको आपको क्या करना होगा, इसकी 2/3 है। अब अगेन आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या क्या सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा बचेगी, क्योंकि यहाँ पर एक आपका कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, कॉस क्यूब थीटा का होल पावर आपका दिया जाएगा 2/3 प्लस। सिमिलरली आपको यही काम इसमें भी करना है, कॉस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा और यहाँ भी आपका क्या बचेगा, साइन क्यूब बचेगा, क्योंकि यहाँ पर एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन भी हट जाएगा और यहाँ से कॉस भी हट जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा की होल पावर आपका दिया हुआ है 2/3। अब इसको और क्या लिखेंगे, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बट आपको केवल सॉल्व करना आना चाहिए। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा इंटू 2/3, ये पावर से पावर कैंसिल होगा, प्लस यहाँ भी आप लिखिए थीटा, इसका क्यूब लिखेंगे और यहाँ पर 2/3 लिखेंगे। 3 से 3 क्योंकि मल्टीपल में है आपका पावर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई भी पावर अगर होती है किसी भी वैल्यू के ऊपर डबल पावर लगा है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें पावर चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जो कि हमें प्रूव करके यही लाना था RHS में। LHS इज इक्वल टू RHS आपका यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ये आपका LHS के इक्वल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बस केवल लेंथी ज़्यादा है और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 48 क्वेश्चन। देखिए इसमें भी देखिए वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले x की वैल्यू को सॉल्व करना है, साइन और कॉस के टर्म में आपको सॉल्व करना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू जो आपकी दी हुई है इनको रख देना है इनकी वैल्यू में और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लिखिए x इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या वैल्यू आएगी, 1 साइन थीटा और इनटू में आपका आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हो इनटू में आपको लिखना है कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी किसकी, x की। और इसी तरह से आपको y की वैल्यू सॉल्व करना है। y इक्वल टू दिया हुआ है आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और इसको भी आपको यही काम करना है। तो 1 कॉस थीटा लिखना है और माइनस है यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आप चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये वैल्यू आई है, अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है इस इक्वेशन में, 1 लाइक लेके आना है आपको। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर LHS नोट कर लीजिए, LHS और RHS। एक्स स्क्वायर वाई का होल पावर दिया हुआ है 2/3 और माइनस दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर का होल पावर आपका दिया हुआ है 2/3 और लास्ट में आपको RHS में लाना है 1। ये आपका RHS दिया हुआ है। तो LHS में आपको वैल्यू रखना है, x की वैल्यू आपकी दी हुई है 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है और इसमें आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और इनटू आपको करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि आपकी जो y की वैल्यू निकल के आई थी वो आपकी क्या निकल के आई थी और इसमें आपको पावर लगा देना है 2/3। y की वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा निकल के आई थी
और माइनस साइन यहाँ पर लगाइए। x की वैल्यू आपकी दी हुई है 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू में आपका वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद में आप पावर लगा दीजिए। तो ये जब पावर लगाते हैं तो कितनी पावर लगाएंगे, 2/3 लगा देंगे। अब देखिए अगेन और क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 1/sin स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ पर इक्वल लगाइए और यहाँ पर लिखिए 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इंटू लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में आपका दिया हुआ है कॉस थीटा, और इसकी जो होल पावर दी हुई है 2/3 माइनस, इसमें भी आपको यही काम करना है 1 ये आपका दिया है साइन थीटा कॉस थीटा, और इंटू आपका दिया है यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2/3। और अगेन सॉल्व करिए तो देखिए स्क्वायर से आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, वो लिख देते हैं, तो ये 1 कॉस क्यूब थीटा का 2/3 होल पावर माइनस, अब इसमें से आपका क्या कैंसिल होगा, पहली बात तो एक साइन इससे हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका साइन क्यूब थीटा, और यहाँ नीचे आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस क्यूब, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। और अगेन सॉल्व करिए क्या आता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं सेक क्यूब थीटा, और आपको लगा देना है क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा का होल पावर 2/3 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा का होल पावर 2/3। अब दोनों में से देखिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 पावर से 3 पावर कैंसिल होगा, और यहाँ से 3 पावर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, 1 के इक्वल होता है, सर्वसमीका है, हमें पता है पहले से। ये आपका RHS आ चुका है और यही आपका आंसर होगा। हेंस प्रूफ देखिए ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो LHS इक्वल टू RHS आपका आ चुका है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस प्रूफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल, और मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताया है आपको, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 49 नंबर, यदि tan A इक्वल टू n tan B तथा sin A इक्वल टू m sin B हो तो सिद्ध करो cos स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, m और n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू n tan B। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालते हो तो क्या निकल के आता है, tan A अपान tan B। इसको पहले आप साइन के टर्म में लिख दीजिए, तो ये आपका आएगा साइन A अपान साइन B, साइन A अपान कॉस A, और अपान में आपका आएगा साइन B अपान कॉस B। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, साइन A अपान कॉस A, और इनटू में आपका हो जाएगा कॉस B अपान साइन A साइन B। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आती है दोस्तों साइन A कॉस B, और अपान में आपका आ जाएगा कॉस A साइन B। अब इसी तरह से हमें m की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका साइन A इज इक्वल टू m साइन B। तो m की वैल्यू क्या आएगी, साइन A अपान साइन B, ये आपका आएगा। अब
अब इस इक्वेशन में आपको रख देना है, ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका RHS दिया हुआ है, तो हमें पहले RHS को ही लेना पड़ेगा और LHS में हमें cos स्क्वायर ए लाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट करना है RHS। RHS में आपको दिया है एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ सबसे पहले आपको एम की वैल्यू लिखना है। एम की वैल्यू आपकी आई है, अब ये स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ एम की वैल्यू दी हुई है साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर बी। और ये आपका दिया हुआ है माइनस 1, ये मैंने एम की वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। और उसके बाद में एन की वैल्यू लिखना है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी अपान कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये आपका आएगा माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसको पहले आपको यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी और अपान में आपका आएगा साइन स्क्वायर बी, और नीचे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू आता है, देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और अपान में आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपान आपका आएगा साइन स्क्वायर बी। अब इस वाली वैल्यू को पलट कर आपको लिख देना है, तो ये वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और अपान में आपका ये पूरा वैल्यू आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, उसको लिखना है। यहाँ पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस के बाहर आपका लिखेगा साइन स्क्वायर ए। अपान में आपका क्या बचेगा, ये जो टर्म पूरा लिखा हुआ है ये वाला टर्म, इस टर्म को आपको क्या करना है, ये आपको फार्मूला लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इससे आपका ये वाला टर्म ऊपर वाले से ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आपका जो आंसर आना था यही हमें प्रूव करना था LHS में। ये भी आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS में आपका सॉल्व हो चुका है। इसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 51 नंबर में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एम और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एन। तो सिद्ध करिए एम इंटू एन इज इक्वल टू 1। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, एम इक्वल टू दिया है आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरा आपका एन की वैल्यू दी हुई है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और हमें प्रूव क्या करना है, LHS में आपका दिया हुआ है m इंटू एन इज इक्वल टू 1, ये RHS आपका दिया हुआ है। तो ये LHS पहले आप ले लेते हैं mn,
एम एन। यम की वैल्यू आपकी दी हुई है, इसको नोट कर दीजिए, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आप नोट कर दीजिए कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसी फॉर्म में आपका दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही एज इट इज लिख सकते हो। तो यहाँ आप लिखेंगे तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका त्रिकोणमिति सर्वसमिका होती है, जो कि RHS आपका ये आ चुका है, हेंस प्रूव्ड आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू, तो पहले उसे नोट कर लेंगे। x इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा, और आपका y इक्वल टू दिया है b tan थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, b को आप tan थीटा को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आप आ जाएगा b sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, जो भी जरूरत है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल टू 1 लाना है। यानी कि LHS में आपका ये दिया हुआ है और RHS में आपको इतना लाना है, 1 लाना है। तो LHS में आपको वैल्यू पहले रखना है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x की वैल्यू दी है a साइन थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर लगाइए, यहाँ b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू दी है, आप tan में ही लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं यहाँ पर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू आएगी, देखिए b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा हुआ पार्ट लिख देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या वैल्यू आएगी यहाँ से निकल करके, इसको हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यही हमें लाना था, यहाँ पर प्रूव करना था, ये सर्वसमिका बन जाती है। और ये आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, हेंस प्रूव्ड आपका एक क्वेश्चन भी हो चुका है। और इसके बाद में मेरा लेक्चर भी है ना त्रिकोणमिति का, वो फिनिश हो चुका है। त्रिकोणमिति आपका टॉपिक जो है त्रिकोणमिति का वो कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें, ताकि कोई भी अपडेशन हो आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।